सीएम मान दे वल्लों भी राघव चड्ढा ते निशाना साधिया गया है। सीएम मान ने कहा कि राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड ने। राघव चड्ढा ते बोले ने सीएम मान। उन्होंने कहा कि पंजाब दे मुद्दे तक नहीं चुक रहे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने पंजाब दे मुद्दों की थां ते समोसियां दा मुद्दा चुक्या है। सीएम मान ने कहा कि केंद्र दे वल्लों पंजाब दे रोक के फंडा दा मुद्दा नहीं चुक्या, आरडीएफ की गल नहीं की। राघव चड्ढा किसी होर स्टेशन तो बोल रहे हैं। सीएम भगवंत मान ने राघव चड्ढा नूं कंप्रोमाइज्ड दस्सिया है। उन्होंने कहा कि कई फैसले अपोजिशन ने रल के करने होंदे ने, जे कोई पार्टी लाइन तो वख हुंदा है तो कार्रवाई होंदी है। दरअसल राघव चड्ढा नूं डिप्टी लीडर दे अहुदे तो हटाया गया, जिस तो बाद सीएम मान की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। स्टेटमेंट उन्होंने दी है, ये बारे उन्होंने पूछ लियो। पर पार्टी इस तरह करती रही है कि पार्लीमेंटरी बोर्ड का जोड़ा लीडर या डिप्टी लीडर बदलता रहिंदा। जो मैं इलैक्शन जित्तिया सी पहली बार 4 जाने सी असी, तो डॉक्टर गांधी जी नूं पार्लीमेंट बोर्ड का लीडर बनाया सी। बाद दे विच मैं भी मतलब पार्लीमेंट बोर्ड का लीडर रहा बाद च। सो ये पार्टी डिसीजन इदा छोटे छोटे डिसीजन होंदे ने, करती रहती है। अगे वो स्टेटमेंट च उन्हें की कहा या नहीं कहा, ये उसकी मर्जी। जे कोई पार्टी वालों लाइन है कि अज ये मुद्दा जोड़ा है वो जड़ियाँ वोटां कट्टियां जा रही हैं, लीगल वोटां नूं कट्टिया जा रहा है, सही वोटां नूं कट के गलत वोटां अपने बंदियां दियां जाली वोटां बनाई जा रही ने, इस मुद्दे ते बोलना है। गुजरात दे विच 160 साडे लीडर ते वलंटियरां ते परचे कर दिते गए, उहदे ते बोलना है। पंजाब दे विच किवें इह जिहड़ा धर्म ते जाति की लड़ाई कराने दी कोशिशां कर रहे हैं, उहदे ते बोलना है, ये मुद्दा चकना है। जां MSP का जां GST का पैसा जां RDF का पैसा वो चकना है। उहदी बजाय जे कोई एयरपोर्ट ते समोसियां का रेट जां कोई किसी डिलीवरी जिहड़ी है PJ की, वो 30 की बजाय 40 मिनटां हो जानी चाहिए, इदां दे मुद्दे चकूगा, फिर लगूगा नहीं, तुहानूं शक नहीं होगा कि किसी होर पासे तो किसी होर स्टेशन तो बोल रहे हैं। अमन जी, राघव चड्ढा कल तो बड़े सुर्खियां च है। एक पोस्ट तो उन्होंने हटाया गया, अज उन्होंने की वीडियो स्टेटमेंट जारी हुई तो फिर CM साहब ने कहा कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखो इस तरह है कि अरविंद जी ने आम आदमी पार्टी बनाई सीगी कि सरकार नूं लोकां दे सवाल बड़ी बेबाकी, दलेरी ते अखां दे विच अखां पा के करन दे लई पिछले काफ़ी समय तो सारा मुल्क देख रहा सीगा कि एक पासे तो आम आदमी पार्टी अरविंद जी की अगवाई दे विच देश की केंद्र सरकार दे नाल भाजपा दे नाल लड़ाई लड़ रही है पूरी दलेरी दे नाल, जिहदी वजह करके परचे भी हो रहे ने, साडे लीडरां दे उपर धक्के भी हो रहे ने। पर वो किते ना किते उन्हां चीज़ां नूं छड्ड के, उन्हां गल्लां नूं, उन्हां मुद्दिआं नूं, उन्हां इशूज़ नूं छड्ड के बड़े सॉफ्ट जे इशूज़ ने जिहड़े वो चक रहे ने, जिस तो लग रहा सीगा कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड ने। सो उसे वजह करके पार्टी ने फैसला लिया। पर मैं नहीं समझदा हैगा कि उन्हां नूं भी जिवें अज उन्होंने आपदी गल कही है, चलो हर बंदे नूं अपनी गल कहण दा हक हुंदा, पर पार्टी दे विच अहुदे ने जिहड़े वो कदे किसी नूं कदे किसी नूं, ये तां पार्टी दा आपदा प्रेरोगेटिव हुंदा। जिथे राघव चड्ढा नूं आम आदमी पार्टी के आगू घेर रहे हैं, उत्थे राघव चड्ढा की भी स्टेटमेंट सामने आ गई है। राघव चड्ढा का पहला बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि मैनू खामोश करवाया गया है, मैं हारिया नहीं हाँ, मैं हमेशा आम लोगों के मुद्दे चुके ने। राघव चड्ढा ने कहा कि आम मुद्दे चुकन नाल आम आदमी पार्टी का की नुकसान है। राघव चड्ढा के वलों यह सवाल पूछा गया है कि आप मैनू बोलण तो क्यों रोकना चाहती है। उन्होंने भी कहा कि मेरी खामोशी नूं मेरी हार ना समझना, मैं वो दरिया हाँ जो वक्त आउण ते सैलाब बनता है। कि मैं लोगों के मुद्दे चुक के कोई गलती की है? राघव चड्ढा के वलों यह सवाल पूछा गया है। पर पार्टी के आगू कह रहे हैं कि उन्होंने दे वलों जिहड़े मुद्दे चुकने चाहिए सी, पंजाब के मुद्दे चुकने चाहिए सी, जां गुजरात दे विच परचे हुए ने वो मुद्दे चुकने चाहिए सी, वो मुद्दे नहीं चुक रहे, वो अपनी सॉफ्ट PR कर रहे हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए।
अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਮੋਸੇ ਸਸਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੌਫਟ ਪੀਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। देखिए, कुछ महीनों से आप सब देख पा रहे होंगे कि जो मेन अपोजिशन पार्टियों का काम होता है कि सरकार से पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे जाएं, खास तौर पे जो पब्लिक के सवाल हैं वो आप सरकार से पूछें ताकि सरकार की जवाबदेही जो है जनता के प्रति तय हो। और जब संसद में बात उठानी होती है तो राघव जो हैं इसमें पीछे रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने का मोशन हो तो राघव कहते हैं मैं इस पे साइन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार का वो नाम भी नहीं लेना चाहते, मोदी का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतना डर क्यों है? केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इस वक्त केंद्र सरकार से कोई सवाल पूछे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राघव चड्डा को प्रमोट करती है। उनके जो समर्थक हैं वो उनके सोशल मीडिया की पोस्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि देश के जो मुख्य सवाल हैं उन सवालों से हटाकर आपको समोसे के सवाल पर उलझा दिएगा कि साहब समोसा 25 की जगह 20 का होता तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए, सवाल रिश्तों का नहीं है, सवाल दोस्ती का नहीं है। राघव चड्डा जी मेरे दोस्त हैं, हम एक साथ आम आदमी पार्टी में आए, हम 10 साल से 15 साल से एक साथ राजनीति कर रहे हैं। सवाल इस देश में हो रहे लोकतंत्र पर हमले का है।
आज हमारी आंखों के सामने वेस्ट बंगाल का चुनाव बीजेपी गलत तरीके से चुरा रही है, गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बोरियों में भर भर के फर्जी वोट के फॉर्म 6 लेके आ रहे हैं। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे कैप्चर दिल्ली के चुनाव में हुआ था और बीजेपी दिल्ली का चुनाव चुरा के ले गई 2% वोट से। इस सब गड़बड़ी की वजह से आज पश्चिम बंगाल में भी वो वही कर रहे हैं। लेकिन जब टीएमसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है, राघव चड्ढा साइन करने से मना कर देते हैं। क्यों? जब पूरा विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे इस हमले की वजह से संसद से वॉकआउट कर देता है, राघव चड्ढा बीजेपी के खिलाफ वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। जब पार्टी उन्हें कहती है एलपीजी सिलेंडर के मुद्दे को संसद में उठाओ कि किस तरह से आज सिलेंडर की किल्लत हो रही है क्योंकि मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए, तो राघव चड्ढा जी एलपीजी सिलेंडर पे बात करने से मना कर देते हैं। तो ये साफ है कि लोकतंत्र की जो लड़ाई चल रही है, संविधान को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, उसमें राघव चड्ढा जी ने अपनी साइड चुन ली है, अपना पक्ष चुन लिया है। वो लोकतंत्र और संविधान के साथ नहीं, वो बीजेपी के साथ जाके खड़े हो गए हैं। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸਦਨਾਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। केजरीवाल पार्टी अंदर तानाशाही रवैया रखते हैं। तो केंद्रीय राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के वलों राघव चड्ढा के मामले दे विच आम आदमी पार्टी नूं घेरिया गया। दिख ही रहा था। मैं एक बात आपको जरूर कहूं भी, जो आम आदमी पार्टी है वो यूज एंड थ्रो करते हैं। जितनी देर उन्होंने केजरीवाल, क्योंकि वन मैन शो है और तो कोई है ही नहीं, जितनी देर किसी की ज़रूरत, जहाँ जितनी देर वो ज़रूरत समझे। और मैं एक बात कहूँ आपको, आम आदमी पार्टी ना जैसे दिल्ली में नहीं रही, ना आदमी पार्टी, आप देख लेना, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन आप देख लेना धीरे धीरे धीरे, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे कोई और सभा हो, किसी में एक आधे को छोड़ के कोई भी आम आदमी में केजरीवाल की यहाँ आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा। जिस तरीके से वो डिक्टेटरशिप करते हैं, उनका साथ सब छोड़ देंगे। ये राघव चड्ढा साहब, मैं कोई उनके बारे में निजी नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर वो सबसे, उनके जो सबसे क्लोज थे और ये कहा जाता था भी बेटे की तरह है, अगर वो आज नहीं तो सब अपनी अपनी जगह ढूंढ लेंगे। राघव चड्ढा जी मेरे मित्र है और बतौर मैंबर पार्लीमेंट राज्य सभा विच वो जिस तरीके नाल लोकां दी आवाज़ उठाउंदे है, मैं समझदा कि वो बहुत मेहनत करके और यह टैलेंट है उन्हां कोले, गल नूं रखण दा हुनर भी उन्हां कोले है। उन्होंने बहुत अच्छे लोक हितू मुद्दे उठाए हैं और मैं उम्मीद करदा कि आने वाले समय च वो अपना जिहड़ा काम इस तरह जारी रखणगे, क्योंकि जिहड़ा मंच है पार्लीमेंट का एक राघव चड्ढा को लेकर जिस तरीके से उनकी पार्टी ने एक्शन लिया है, सियासत गर्मा गई है। कुछ लोग कह रहे हैं, सुगबुगाहट है कि जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? संसद में तो आपके मित्र होंगे। देखो, जो राघव चड्ढा को क्यों स्टेप डाउन किया है डिप्टी लीडर क्यों नहीं रहने दिया, ये पार्टी का अंदरून मामला, ये पार्टी तय करती है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। जहाँ तक उनके मुद्दे उठाने की बात है, ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने अच्छे मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए हैं और पहले भी उनको मैंने काफ़ी बार, क्योंकि हम तो पार्लियामेंट में रहते हैं, उनका भाषण जब होता है सब इकट्ठे होते हैं, वहाँ देखते भी हैं और बजट पे उनकी सारे सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ भी है।